है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये तुमने बॉडमास रूल तो पढ़ा ही होगा। यस सर। तो अगर तुम लोगों को पता है तो एक बार फिर भी देख लो स्क्रीन पे कि जो बॉडमास रूल होता है वो होता है बेसिकली ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ब्रैकेट ऑफ एंड देन डिवीजन। ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, मैं इसको अभी सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो बॉडमास का रूल क्या होता है? एक तो ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि आप सबसे पहले उस चीज को हैंडल करोगे जो ब्रैकेट में है। ठीक है, उसके बाद आप डिवीजन को हैंडल करोगे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करोगे, देन एडिशन करोगे, देन सब्सट्रैक्शन करोगे। ठीक है, ये इसका आपका रूल होता है। और इस रूल को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। फोर इन ब्रैकेट 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? आपका इसका आंसर होना चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 2। आप पहले करोगे 2 प्लस 2 4, लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर कई बार 1 भी दिया होता है। तो लोग बच्चे क्या करते हैं, 2 को 2 में जोड़ा 4, और 4 डिवाइड बाय 4 1 कर दिया। इस तरह के बच्चे भी भरे पड़े हैं इंडिया में, जो कि इस तरह की छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं। इसलिए ये रूल वैसे तो सबको याद रहता है, पर फिर भी जो है इसको रिवाइज करना टाइम टू टाइम जरूरी है। लेकिन ये जो रूल है ना, इस रूल के साथ एक वो भी है, एक कंडीशन भी है। और वो कंडीशन ये है कि ये जो रूल है ये सिर्फ होल नंबर्स पे अप्लाई होता है। ये रूल आपका बाकी जगहों पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर्स आपके क्या होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स हो गए वो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और अलॉन्ग विद जीरो, ठीक है, इन्हें होल नंबर्स कहते हैं। 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। तो ये जो रूल है बॉडमास, ये सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई होता है। क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास रिकरिंग फॉर्म वाले, तुम्हें दे दिए जाएंगे, जिनके ऊपर तुमने ये इस तरह का बार देखा होगा जिसे बोलते हैं विनक्यूलम बार। ठीक है, विनक्यूलम या फिर बार फॉर्म क्वेश्चंस। जो ये तुमने इस तरह के क्वेश्चन देखे 2.2 फिर 17 उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं कभी? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि इनकी पी बाई क्यू फॉर्म बताओ। तुम निकाल सकते हो भी इसकी पी बाई क्यू फॉर्म? ट्राई करो। हेलो यस सर, कर रहे हैं। श्रेय, तुम भी ट्राई कर रहे हो? यस सर। करो करो। ध्यान रखना 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तुम्हारे ऑलरेडी 10 सेकंड क्रॉस हो चुके हैं। आया आंसर? नो सर। श्रेय, तुम्हारा आया? नहीं सर। नहीं आया? चलो हम तुम्हें इसकी शॉर्टकट बताते हैं, मजा आ जाएगा तुम लोगों को शॉर्टकट देख के। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नंबर्स को देखो, ये इन नंबर्स को क्या बोलते हैं कि दीज आर द नंबर्स हैविंग द रिकरिंग फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर रिपीट करता है। जैसे इसके ऊपर 2.2 के बाद 17 के ऊपर बार है तो 17 17 17 17 रिपीट करेगा। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि जब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के जब नंबर्स आपके क्वेश्चन में होते हैं, तो आपका बॉड मास रूल नहीं लगता है, फिर आपका रूल लगता है वी बॉड मास। वी बॉड मास ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह के नंबर हैं तो सबसे पहले आप इन नंबर्स को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप बॉड मास रूल लगाओगे। क्योंकि इन नंबर्स पे डायरेक्टली आप बॉड मास नहीं लगा सकते, इन नंबर्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और इनको सॉल्व करने का तरीका मतलब होता है कि आपको इनको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब पी आपका न्यूमरेटर, क्यू आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में इन नंबर्स को चेंज करना है,
उसके बाद आपको बॉडमास रूल लगाना है पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर। ये बात क्लियर होगी तुम लोगों को? यस कोई सर। डाउट? ठीक है। नहीं। अब दूसरी बात जो आती है वो ये आती है कि अब इस तरह के नंबर्स को सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का जो मैं तरीका बताने वाला हूं ये तुम्हारा 10 सेकंड से कम में तुम्हें आंसर दे देगा। तुम लोगों ने भी खुद ट्राई किया, 30 सेकंड तुम लोगों ने लगभग ले लिए, लेकिन तुम लोगों से आंसर नहीं निकला। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत शानदार ट्रिक है, और वो ट्रिक है ये। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ठीक है। आपको पहले न्यूमरेटर लिखना है। न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, जो आपका नंबर लिखा है 27217, ठीक है, आप क्या करोगे, इस नंबर को एज इट इज लिखोगे, ठीक है। 27217 आपने लिख दिया। उसके बाद यहां पे ध्यान रखना, डेसिमल हटेगा और बार भी हटेगा। ये न्यूमरेटर देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये? यस सर। तो न्यूमरेटर में क्या करोगे, 27217 लिखोगे, ठीक। इसके बाद माइनस करोगे वो डिजिट्स जिन डिजिट्स तक तुम्हारा जो है तुम्हारी बार फॉर्म है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ आई थिंक कुछ गड़बड़ की है मैंने। हाँ, ये गड़बड़ मैंने की है, एक सेकेंड। गड़बड़ कुछ वैसी नहीं है, ये है यहाँ पे, ठीक है। जरा एक बार इसको माइनस करके देखना, 27217 में से 272, देखो 26945 ही आ रहा होगा। करना माइनस, यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी और कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर लिखा। न्यूमरेटर में क्या हुआ, हमने न्यूमरेटर में सबसे पहले हमने सारी डिजिट्स लिख ली, डेसिमल भी हटा दिया, बार भी हटा दिया। तो तुम ये देख सकते हो क्वेश्चन था तुम्हारा 27.217, तो हमने 27217 लिखा। हमने डेसिमल भी हटा दिया, हमने बार भी हटा दिया। उसके बाद इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस वो डिजिट्स करनी है जो कि बार से पहले पहले थी। बार से पहले पहले बार हमारा शुरू हो रहा है 17 से, यानी कि बार से पहले पहले क्या था, 272, ठीक है। कोई डेसिमल कोई बार कुछ नहीं हमें रखना है, सीधा सीधा नंबर लिखना है। तो 27217 में से हमने 272 माइनस कर दिया, ये हमारा नंबर आ गया न्यूमरेटर 26945। अब डिनोमिनेटर भरने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर भरने का तरीका ये है कि पढ़ो ऊपर मैंने क्या लिखा है कि फिलिंग स्लॉट्स नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल in denominator by filling slots in denominator by 0 for number of non-bars number and 9 for bar numbers, ठीक है। अब इसमें ये देखो, डेसिमल पॉइंट देख रहे हो तुम, डेसिमल पॉइंट दिखाई दे रहा है? यस सर। अब ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3। 3 डिजिट्स है, यानी कि तुम्हारे कितने स्लॉट्स होंगे डिनोमिनेटर में, 3 स्लॉट्स होंगे, ठीक है। तुम्हारे कितने स्लॉट्स होंगे, 3 स्लॉट्स, 3। ठीक है। अब इन स्लॉट्स में तुमको 9 या 0 भरना है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, 9 पहले भरा जाएगा, 0 पहले नहीं भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 भरा जाएगा तो किसी नंबर के पहले जब 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसलिए शुरुआत हम 9 से करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जितने तुम्हारे बार नंबर्स हैं काउंट करो, कितने बार नंबर्स हैं इसमें। 2। 27.217 में कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 2। 2, यानी कि 2 बार 9 भर दिया गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे नॉन बार नंबर कितने हैं डेसिमल के बाद? 1। कौन सा नंबर है वो? 2। 2, यानी कि तुम्हारा एक नंबर है जो कि नॉन बार है, 2 नंबर है जो कि बार है, यानी कि 2 बार 9 भरेंगे, डबल 9, और एक बार क्योंकि तुम्हारा नॉन बार नंबर है तो आगे एक 0 लगा दिया, और ये तुम्हारा आंसर है। समझ आया नहीं आया? यस सर। इसको 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करें। हाँ। ठीक है, अब आई थिंक यहाँ तो मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, मैं हम्म। क्वेश्चंस तो मैं बोलता हूँ, और तुम्हें जो है मुझे एक मिनट, तुम्हें मुझे आंसर्स बताने हैं, ठीक है। हम्म।
रुको मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ ताकि मैं तुम लोगों के साथ साथ जो है उसको करूं। तुम्हारे पास नंबर है 6.1352 और इसमें 52 के ऊपर बार है, ठीक है? ओके। समझ आया? यस सर। 6.13 और 52 के ऊपर बार है, 13 के ऊपर बार नहीं है। अब तो मुझे इसका आंसर बताओ। सर 61346/9900। रुको एक मिनट, अब तुम लोगों ने निकाल दिया है, तुमने निकाला? हाँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। मैंने नंबर क्या बताया था? 6.1352। ठीक है, यानी कि इसमें हम इसमें से इसको माइनस करेंगे बार तक, यानी कि बार था 613, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा इक्वल टू, तुम्हारा न्यूमरेटर यही आ रहा है? 60739। यही आ रहा है न्यूमरेटर? 6079। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है तुम्हारा? 9900। तुम्हारा भी यही आ रहा है श्रेय? हाँ सर 9900। बस ठीक है, तो समझ आ गया तुम लोगों को यस सर। कैसे करना है सवाल? इजी था तरीका? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करना है? हाँ। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। 9.911 और तुम्हारे इसमें 1 के ऊपर बार है। दोनों जो 1 के ऊपर लास्ट सिंगल 1। जो लास्ट वन है ना, हम्म। जो लास्ट वन है उसके ऊपर बार है। समझ आई बात? यस सर। हम्म। एट 8920.900। तुम्हारा हुआ? यस सर। इसका आंसर जो तुम्हारा न्यूमरेटर आना चाहिए वो आना चाहिए 8920 न्यूमरेटर में आ रहा है। यस सर। डिनोमिनेटर तुम्हारा होना चाहिए 9 फिर 00। हाँ। यही आ रहा है? यस सर। लेकिन तुम लोगों ने इसमें एक चीज नोटिस नहीं करी, तुम इसमें आखिरी की जीरो ऊपर से नीचे काट सकते हो। हम्म। समझ रहे हो? यस सर। श्रेय समझ गए? यस सर। तुमने आखिरी की जीरो शायद कट नहीं करी, करी थी नहीं करी थी? नहीं। नहीं। हाँ, तो वो जीरो काट देना। तो इसका आंसर होगा 892 डिवाइडेड बाय 90। हाँ। ठीक है, अब रुको, अब इसमें एक चीज वैसे ट्रायल भी कर लेते हैं। 892 डिवाइड बाय 90, देख रहे हो क्या आ रहा है? देख रहे हो तुम्हारा 1 जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार। सर आपका कैलकुलेटर वाली जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आ रही है। हाँ मतलब ऐसे ओहो पूरा ब्लैक में। ओहो, अच्छा अच्छा यार, रियली सॉरी यार। ओके ओके ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हम्म। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो, अब कैलकुलेटर दिख रहा है? यस सर। देखो मैंने 892 को 90 से डिवाइड किया तो मेरा वही आया जो कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? हाँ। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, इस क्वेश्चन में आखिरी में 2 1 थे लेकिन मैंने एक के ऊपर ही तुम्हें बार लगवाया। ठीक है, बल्कि इसको देख के, इस नंबर को देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर हम 2 के ऊपर भी तो बार कर सकते थे। हम्म। क्यों? ऐसा लग रहा है ना कि 11 रिपीट हो रहा है 9 के बाद, यस सर। है ना? अब जरा दोबारा उसी क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करके देखो कि तुम डबल 1 लगाओ, मतलब 1 की जगह ना दो आखिरी के जो दोनों 1 है उनके ऊपर बार लगाओ, जरा देखते हैं आंसर में चेंज आता है या सेम आंसर आता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। 9.9 और जो डबल डबल 1 थे
अभी सिंगल के ऊपर बार था, अब तुम दोनों 1 के ऊपर बार लगा दो। सर 9812 अपॉन 990 कुछ आंसर डिफरेंट है सेम है, मतलब वो पी डिफरेंट बाई है। क्यू फॉर्म डिफरेंट है ना, समझ Yes, आया? sir. लेकिन एक मिनट, तुमने आंसर क्या बताया? 9812 9812 डिवाइडेड बाय 990। 990। देखो अब जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं नंबर वही आ रहा है, यस सर। ठीक है, दिखने में सेम आ रहा है नंबर, ऐसा लगेगा कि यार नंबर तो सेम है लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म दोनों की अलग है। आई बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए आपको उसकी जो एक्सटेंडेड, जो जब आप उसको एक्सटेंड करते हो, जब वो बार हटा के आप रिपीट करते हो डिजिट्स को, आप वो बिल्कुल नहीं करना है। तो डिफरेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रिजल्ट दे सकते हैं, ये मैंने तुम्हें यहाँ ये सिखाया है। यस सर। समझ गए बात को? तो ये तुम होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि तुमको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है? यस सर। कोई डाउट? नो। दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है, नहीं नहीं। ठीक है। बार जो नंबर्स है, बस एक चीज रिपीट करूंगा, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, जो बार है जिनके ऊपर जितने बार हैं वो 9 से उतने 9 होने चाहिए, और जितने नॉन बार हैं उतने 0 होने चाहिए, ठीक है? समझ गए? यस सर। ओके, तो अब हम अगले उस पे आते हैं, अगले टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? हाँ। ओके, तो अगली टाइप की जो प्रॉब्लम है वो ये है, तुम्हारी ये ट्रिक्स है, मैं जो तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, कि जैसे तुमसे बोल देंगे कि यार प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 14399, ठीक है? वो पूछ लेंगे इनमें से हाईएस्ट नंबर बताओ। इस तरह के क्वेश्चन देखें, यस सर। ठीक है? तो तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, जो तुम्हें नंबर दिया है ना प्रोडक्ट, ठीक है, यस सर। उसमें 1 ऐड करना, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है? और जो तुम्हारा स्क्वायर रूट निकलेगा वो तुम्हारा, यानी कि जो दो वो जो ऑड नंबर्स हैं उनके बीच का इवन नंबर है, यानी कि मुझे ऑड, बड़ा वाला ऑड नंबर के लिए क्या करना होगा, उसमें एक ऐड करना होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? जो गिवन नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो हाईएस्ट नंबर। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा, एक बार 119 और 121 को मल्टीप्लाई करो। वन फोर थ्री डबल नाइन आना चाहिए, ठीक है? अब वो Yes, तुमसे यही पूछ रहा है, देखो तुम्हारे सामने सब दोनों ऑड नंबर है, ठीक है, और तुम्हारे सामने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि मेरे को हाईएस्ट वाला नंबर चाहिए, मेरे को बताओ कि जो दोनों नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तुमको 14399 मिला है, तो वो हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है? एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा, ठीक है? अब तुम्हें इसका वो ये पूछ रहा है कि, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड ना, मैं जरा एक मिनट, हाँ, ठीक है? ये क्वेश्चंस तुम्हारे बेसिकली डायरेक्ट, ये जो मैं जो मेरे ट्रिक्स बताने वाला हूँ ये डायरेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम बेस्ड है, ठीक है? तुम्हें ऐसी ही प्रॉब्लम मिलेगी और तुम्हें ऐसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग दीज ट्रिक्स। कोई इसमें दूसरा तरीका नहीं है, ये सीधा सीधा ये तरीका है जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमको क्या हुआ, तुमको मान लो वो देगा, इतना तो तुमको लोगों को क्लियर हो गया ना कि तुम्हारे दो ऑड नंबर के बीच में एक इवन नंबर होगा, ठीक है? Yes, sir. ये तो बहुत से कॉमन सेंस की बात है। उसी तरह तुम्हारे दो इवन नंबर के बीच में एक ऑड नंबर भी होगा भाई, Yes, तुम्हारा sir. है ना, दो इवन नंबर है 2 3 4, तो 3 बीच में ऑड नंबर है ना। उसी तरह से 5 6 7, तो 6 बीच में इवन नंबर है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है? अब इसमें जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से होंगे कि तुमको प्रोडक्ट दे दिया, इवन नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब 3 4 5, यानी कि 3 और 5,
ये कॉन्जिक्यूटिव हैं, लगातार आ रहे हैं ये ऑड नंबर्स। उसी तरह से 2 4 ये लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में सिर्फ एक ही ऑड नंबर है। 2 और 6 ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एक और इवन नंबर है जो कि 4 है। बात समझ आ गई? जो कि लगातार है उन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। अब तुमसे क्या होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई आपको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का या दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, और आपको उन दोनों जो नंबर्स हैं उन नंबर्स में से हाईएस्ट नंबर बताना है कि इन दोनों ऑड या इन दोनों इवन नंबर्स में से हाईएस्ट नंबर कौन सा था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अब इसका एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, दोनों क्वेश्चंस एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। जो भी तुम्हें प्रोडक्ट दे रखा है उस प्रोडक्ट में एक नंबर ऐड करो, जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख रहे होंगे 14399 में एक ऐड किया 14400। नीचे 7224 है उसमें एक ऐड कर दिया 7225 हो गया। ठीक है, समझ आया? इसके बाद इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो। ठीक है, ऊपर हमने स्क्वायर रूट निकाला 120 आया, नीचे स्क्वायर रूट निकाला 85 आया। ठीक है, अब पूछा गया तुमसे हाईएस्ट नंबर क्या है, तो हाईएस्ट नंबर का मतलब है जो तुम्हारा जो नंबर आया उसमें एक ऐड करके बता दो कि 120 आया था तुम्हारा स्क्वायर रूट, तुमने एक ऐड किया, बोला 121 है हाईएस्ट नंबर। और अगर पूछेगा लोएस्ट नंबर क्या है, तो 120 में से 1 माइनस कर दो, 119 लोएस्ट नंबर है। उसी तरीके से नीचे पूछा हुआ है कि हाईएस्ट नंबर क्या है, तो 85 प्लस 1 86 इज द हाईएस्ट नंबर। उसी तरीके से अगर पूछा गया है कि लोएस्ट नंबर क्या है, तो तुम बता दो कि भाई लोएस्ट नंबर है 85 माइनस 1 84। अब बताओ ये किस क्या समझ नहीं आया इसमें? क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन दो इसके ऊपर। श्रेय तुम बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, अब क्वेश्चन करो इसके ऊपर। ठीक है, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव odd even number, product of two consecutive even number is 80. Find the lowest number. एट। तुम बताओ धृति। यस सर 8। चलो अब मैं तुम दोनों को अलग अलग सवाल देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले धृति तुम लिखो, ठीक है? यस सर। और तुमको धृति मुझे दोनों नंबर्स बताने हैं, ठीक है? तुमको मुझे छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों नंबर बताने हैं, ठीक है? यस सर। तो तुम ये क्वेश्चन लिखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू even numbers is 102 00। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू 102 00। फाइंड बोथ द नंबर्स। ओके। और क्या नाम है तुम्हारा? श्रेय। यस सर। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स, मुझे एक बार कैलकुलेट करने दो। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज मैं सोच रहा हूँ, एक सेकेंड। $63। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज 63। फाइंड बोथ द नंबर्स। 7 और 9 है 63 बोला मैंने। हाँ सर, ऑड नंबर है ना? हाँ सर मेरे वाले का है 100 और 102। बहुत सही। तुम बताओ श्रेय। 7 9। 7 9 ना, बहुत सही। हाँ ऐसे ही करा ना क्वेश्चन?
हाँ सर ऐसे ही है। यस सर। हाँ वैसे तुम्हारा वाला श्रेय थोड़ा आसान था लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि ऐसे करो, मैं थोड़ा लंबे नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस का क्या वो होता है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव लिखा होगा। दूसरा, ये दोनों नंबर या तो ऑड होंगे या इवन होंगे। तीसरा, प्रोडक्ट दिया होगा, ठीक है, कि प्रोडक्ट निकालना है। चौथा, इस तुमसे दोनों नंबर्स में से हाईएस्ट पूछा गया होगा या लोएस्ट पूछा गया होगा। ठीक है, यस सर। क्या हो सकता है, दोनों नंबर्स पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? और तुमको Yes, ऐसे ही सॉल्व करना है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें एक जोड़ना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और जो स्क्वायर रूट निकल के आया उसके बाद अगर हाईएस्ट पूछा है तो एक जोड़ दो, लोएस्ट पूछा है तो एक घटा दो, और दोनों पूछे हैं तो बता दो। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है जो तुमसे पूछा जा सकता है वो है ये। ओ सॉरी, मैंने वही तरीका बताया है उसको, सॉरी मैंने यही इसी का मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस स्लाइड पे। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये तो तुम्हें जो मैंने तरीका बताया वो मैंने तरीका वैसे तुमको बताया कि कहना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को एक तरीका बताया कि मेथड बताया कि इस तरीके से सॉल्व करते हो। यहां पर तुम्हारे सामने सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स होता है दैट इज इक्वल टू मिडल नंबर का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहते हैं, श्रेय का क्वेश्चन लेता हूं। श्रेय, तुमको मैंने प्रोडक्ट क्या दिया था, 63, ठीक है। अब मिडल नंबर को तुम x मान लो, ठीक है। तो 63 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। दोनों को समझ आ रहा है ना? यस सर। तो 63 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो माइनस 1 है वो 63 में जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि 64। यानी कि मिडल नंबर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी कि 8। वही कैलकुलेशन है जो मैंने तो ऊपर तुम्हें मेथड बताया है, उसको इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। यस सर। क्लियर हो गया? दूसरा, इसका एक तीसरा तरीका भी है, ठीक है। तीसरा तरीका है, वो भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, नीचे लिखा है देखो, ये कि अगर तुमको लोएस्ट नंबर निकालना है तो लोएस्ट नंबर का क्या तरीका है, लोएस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस लोएस्ट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट, या फिर हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर माइनस हाईएस्ट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 420। अब इसमें से तुमको लोएस्ट नंबर बताना है, तो तुम क्या फॉर्मूला अपनाओगे कि लोएस्ट नंबर का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल इज इक्वल्स टू 420। ठीक है, ये तुम्हारे सामने इक्वेशन आ गई, एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 420 इज इक्वल्स टू 0। तुमने जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पे एल आएगा 20 या 21। छोटा 20 है इसलिए हम आंसर चूज करेंगे 20। समझ आया नहीं आया? सर ये वाला नहीं आया, लोएस्ट नंबर का स्क्वायर वाला। ये इसमें तुम नोटिस एक चीज करना भूल गए, इसमें मैंने ऑड या इवन नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हो? इसमें यस ऑड सर। या इवन की बात नहीं हो रही है, इसमें सीधा सीधा बोल रहे हैं कि दो नंबर है लगातार है, ठीक है। तुम्हारा जो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे वो नंबर हो सकता है 101 इन और 102, या वो नंबर हो सकता है 7 और 8, या फिर वो नंबर हो सकता है 990 और 991। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट या यहाँ पे हाईएस्ट या लोएस्ट की तो बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ऑड या इवन की बात नहीं की जा रही है। समझ रहे हो? यहाँ प्रोडक्ट भी है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव भी है, लेकिन यहाँ ऑड या इवन की बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स बैक टू बैक हैं। इसका मतलब एक नंबर इवन होगा, एक नंबर ऑड होगा। बात समझ आई? यस क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसमें जो सीधा सीधा पूछा गया है कि तुमको मैंने दो नंबर दे दिए, उन दोनों का प्रोडक्ट ये है,
अब मुझे इसमें से बता दो कि नंबर में लोवेस्ट कौन सा है। तो इसके बहुत सिंपल से दो तरीके हैं, तुम दोनों में से कोई भी तरीका अगर यूज करोगे आंसर तुम्हारा फिर भी आना है। जरूरी नहीं है कि तुम हाईएस्ट नंबर वाला ही फॉर्मूला याद करो, तुम अगर लोवेस्ट वाला भी फॉर्मूला याद कर लेते तब भी तुम्हारा आंसर वही आना है, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होना है, एल स्क्वायर, तुमने लोएस्ट नंबर, तुम मान लो पहला फॉर्मूला लेके चलती हो कि मैं लोएस्ट नंबर वाला फॉर्मूला याद करूंगी, ठीक है? तो लोएस्ट नंबर का क्या करोगे तुम, लोएस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस लोएस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 420। समझ आई बात? ये एक फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है, और इस फॉर्मूले में तुम ये देखो, तुम्हारा जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये मैंने तुम्हें ये ऊपर बता रखा है। ठीक है, ऊपर कैसे देखो, ये ऊपर यहाँ देख रहे हो जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। यस सर। एक्चुअल में जो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो आने का डेरिवेशन उसकी ये है कि तुमसे पूछा गया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 420 है। तो इसमें तुम क्या करोगी, यानी कि एक लोएस्ट नंबर होगा एक हाईएस्ट नंबर होगा, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि अब क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होगा या तो जो हाईएस्ट नंबर है वो लोएस्ट नंबर से एक ज्यादा है, ठीक है, या फिर जो लोएस्ट नंबर है वो हाईएस्ट नंबर से एक कम है। बात समझ आई? तो यानी कि लोएस्ट नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया लोएस्ट नंबर प्लस 1 से, या फिर लोएस्ट नंबर को हमने ऐसे लिख दिया कि हाईएस्ट नंबर -1 इंटू हाईएस्ट नंबर। हाँ ठीक है, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। यस ठीक है, उसी से ये डेरिवेशन, इसी से तुम्हारा फॉर्मूला आ गया सामने कि या तो तुम लोएस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस लोएस्ट नंबर कर लो, या फिर हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर माइनस हाईएस्ट नंबर कर लो। हाँ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। हाँ ठीक है, इसमें लिखो कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 8190, फाइंड द टू नंबर्स। नहीं 90 दूसरा नंबर क्या है? 91 धृति तुम्हारा आया? नो सर। करो करो, आएगा। हाँ सर हो गया। हो गया? तुमको ये क्लियर है ना अच्छे से कि जो पहली जो ट्रिक है वो ट्रिक यूज होगी तुम्हारी जब तुम्हारे ऑड या इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, और ये जो ट्रिक है ये ट्रिक तुम्हारी यूज हो रही है जब तुम्हारे नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव हैं, कोई ऑड इवन का पंगा नहीं है। यस सर। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, जो ऊपर तुम फॉर्मूला देख रही हो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला एक्चुअल में जो हमने, ये देखो, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, ये वो फॉर्मूला यही तो है। यस सर। भाई तुम इस प्रोडक्ट में 1 ही तो ऐड कर रहे हो और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल दे रहे हो। ठीक है, तभी तो ये मिडिल नंबर आ रहा है तुम्हारा 120। यस सर। तो ये इस पूरे 3 स्टेप की प्रोसेस को इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला ये बना दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर इज इक्वल्स टू मिडिल नंबर का स्क्वायर -1। ठीक है, अब तुम इस फॉर्मूले के हिसाब से देख लोगे तो 1 उधर जाएगा ही जाएगा, प्रोडक्ट में ऐड होगा और जैसे ही वो ऐड होगा एक नंबर आएगा, उसके बाद तुम ये मिडिल नंबर का स्क्वायर इधर दिया हुआ है तो तुम इसका स्क्वायर रूट करोगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट +1 का,
स्क्वायर रूट करके तुम्हारा आंसर आएगा, वो तुम्हारा मिडिल नंबर है। उसमें एक ऐड करोगे तो हाईएस्ट नंबर, एक माइनस करोगे तो लोएस्ट नंबर। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। नीचे जो क्वेश्चन है, नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो दूसरी कैटेगरी है। उसमें क्या है कि तुम्हारा इवन ऑड का पंगा ही खत्म हो गया। उसमें सीधा सीधा कंसेक्यूटिव नंबर है, जो नंबर लगातार है, तुम्हें उनका निकालना है। उसमें कोई भी फॉर्मूला याद कर लो, या तो लोएस्ट वाला कर लो या हाईएस्ट वाला कर लो, आंसर फिर भी आना है। ठीक है? लोएस्ट Yes. नंबर का स्क्वायर करोगी, सॉरी लोएस्ट नंबर स्क्वायर प्लस लोएस्ट नंबर से करोगी तो तुम्हारा जैसे 20 या 21 आया, तो इसका मतलब तुम्हारा 20 लोएस्ट है, 21 हाईएस्ट है। हाईएस्ट नंबर के उससे करोगी तो भी आंसर सेम आना है। यस सर। ठीक है? हाँ। तो तुम लोगों को बेसिकली दो फॉर्मूले याद करने हैं बस। क्वेश्चन का टाइप लिख लो और दो फॉर्मूले याद कर लो। पहला फॉर्मूला तुम्हारा ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स इज मिडिल नंबर का स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला तुम मेरे हिसाब से ये वाला याद कर लो, लोएस्ट वाला, कि लोएस्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। बताओ अब। कोई डाउट? नो सर। कोई कुछ भी हो पूछ लो अभी भी। नहीं ठीक है। ठीक है, श्रेय तुम बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। देखो ये तुम ट्रिक्स को तब इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम इनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? गूगल पे देखे जरा, गूगल पे क्वेश्चन है। असल में मेरा लैपटॉप कभी कभी स्लो चलता है, इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्लास के दौरान लैपटॉप से वो गूगल करना। पर चलो देखते हैं क्वेश्चंस ऑन कंसेक्यूटिव नंबर्स। अभी करने क्वेश्चन सॉल्व या खुद करोगे? चलो इसको करके दिखाओ। ओ ये तो देखो, ये तो फोर फोर पूछ Some. लिए, ये तो देखो 4 पूछ लिए। देख रहे हो? इनमें इनमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सम है। Yes देख sir. रहे हो? ये सम। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। मतलब हमने जो ट्रिक यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 2 के लिए है, यहाँ पे 3 पूछ लिया तुमसे। Yes sir. ठीक है? ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तुम लोगों को। अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, तो मेरे को बताना, मैं फिर इसका तरीका ढूंढूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाने चाहिए। ट्राई करना चाहोगे अभी? सर हम बाद में कर लेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कहीं हमारे मतलब का मिल जाए। इस क्वेश्चन को जरा हमारे तरीके से सॉल्व करके देखना। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 20। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, पहला वाला या दूसरा वाला? L square plus L नंबर वाला, मतलब हाँ, हम ट्राई जरा करके देखना हमारे तरीके से। एल स्क्वायर प्लस एल इज इक्वल्स टू 20 करके देखना। हाँ सर, 4 5 यही आ रहा है। 4 5 आ रहा ना? नहीं 4 5 नहीं होगा। हाँ 4 5 ये, सॉरी। ठीक है। वैसे इसका अगर देखा जाए, इसका आंसर -5 -4 भी तो हो सकता है। क्यों? Yes sir.
भाई वो प्रोडक्ट को 20 आएगा। हाँ समझ रहे हो फिर ऐड करने पे माइनस आ जाएगा ना बीच में, क्योंकि वहां पे ऐड की तो +1 लेकर के आना है। ऐड की तो बात ही नहीं हो रही ना कहीं। वो तो ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 20। ऐड की तो बात ही नहीं कर रहा है वो। अरे वो नहीं सर, मतलब दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए ना सर, तभी तो वो लगेगी क्वाड्रेटिक चलो अभी इक्वेशन। देखते हैं एल स्क्वायर प्लस एल, एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो आया होगा। माइनस, हाँ सर, एक -5 आया होगा, एक 4 आया होगा। तो +5 -4, क्योंकि फिर -4 आया माइनस, ना। तो सर हाँ तभी +x आएगा ना, वरना -9x आ जाएगा वहाँ। नहीं, अगर तुम्हारा तुम्हारा जो तुमने इसको सॉल्व किया होगा तो तुम्हारा आ रहा होगा -5 या 4 आ रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, -5 और 4 ही तो आ रहा होगा ना इसका आंसर। हाँ सर। मतलब जो तुमने एल को सॉल्व किया होगा, एल स्क्वायर प्लस एल -20 को जब सॉल्व किया होगा तो तुम्हारा ये आ रहा होगा ना, 4 और -5 आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, अब यानी कि तुम्हारा जो लोएस्ट नंबर है या तो वो 4 है या -5 है। हम्म। ठीक है, अब यानी कि हाईएस्ट नंबर क्या होगा। अगर मैं मान के चलूं कि दोनों आंसर सही है मेरे, और एक्चुअल में दोनों आंसर सही हैं, तो बताओ हाईएस्ट नंबर क्या होगा। अगर मैं लेके चलता हूं l इज इक्वल्स टू 4, तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा। 5। 5 हाँ। 5। 4 5 जा क्या होता है 20। 20। अब मैं मान के चलता हूं मेरा लोएस्ट नंबर -5 है, तो हाईएस्ट नंबर क्या होगा। -4। -4, -5 इंटू -4 क्या होता है 20। 20। समझ आ गई बात। हाँ। निगेटिव को देख के डिस्कार्ड नहीं करना है, उसके भी सोचना है कि अगर वो आया है तो किसी वजह वजह से आया है। और ऑप्शंस को भी देखना है ध्यान से कि कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में तुमको पॉजिटिव दिए ही नहीं होगा, ऑप्शन में तुमसे वो निगेटिव निगेटिव भी बात करेगा। तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, यार ये क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है, इसमें सब निगेटिव दिखा रखे हैं। आई बात समझ में।